या 2 चाय भेजना। यार विजय, एक बात समझ में नहीं आ रहा। इस समय जो माहौल चल रहा है ये तो हमें लग रहा है पिछले 2019 अक्टूबर या नवंबर की घटना है। और तब से ये कोरोना को वायरस चीन को डिस्टर्ब करते हुए पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया है। अब बताओ इसमें तुम्हारी क्या राय है? मेरे सोच में तो बस ऐसा ही लगता है, जहां तक हमने महसूस की कि ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, विश्व स्तर पर राजनीति चल रही है। राजनीति? कैसी राजनीति? ये बिजनेस का विषय हो सकता है। ये चाइना के लोग अपनी सामान को बेचने के लिए पहले कई बार ऐसा हुआ है कि देश में फैलाए हैं बीमारी। जब बीमारी हो जाती है, लोग तहा मच जाती है, भाग दौड़ लगने लगता है, मरने लगते हैं लोग। तो उसमें दवा का इंतजार करते हैं लोग, कब कहाँ से मिल जाए। तो चाइना पेश करता है और लोग लगते हैं दौड़ने बाजार में। हाँ, चाइना का दवा अच्छा है। हम इसी तरह लगता है कि इसमें अमेरिका का भी कुछ हाथ हो सकता है। देखो मित्र, तुमने जो बात कही इसमें कुछ तो सच्चाई नजर आती है, लेकिन जो हमने महसूस किया, अमेरिका महाशक्ति है, इसके पहले सोवियत संघ था, और आज चीन शक्तिशाली देशों में अपने आप को शुमार करना चाहता है, महाशक्ति बनाना चाहता है। लेकिन एक महाशक्ति के रहते हुए तुम ही बताओ, दूसरा महाशक्ति को खड़ा होने देगा? इसी बात की तो लड़ाई चल रही है मेरे मित्र। एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में अपने को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। अमेरिका अपनी तरफ लगा हुआ है और चाइना अपनी तरफ लगा हुआ है। मैं भी मित्र यही कहना चाह रहा हूं। अरे यार गणपत, चाय कहाँ रहेगी तुम्हारी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीन का जो माल है वो 206 देशों में जाता है और अमेरिका का माल महज 56 देशों में जाता है। तो 206 देश चीन के साथ में है और अमेरिका वाले मात्र 56 देश के साथ चल रहे हैं। जैसे कि जापान के हिरोशिमा पे जब द्वितीय विश्व के दौरान परमाणु बम का वहां पर हमला हुआ था, तो जापान ने आज तक अमेरिका से एक सुई तक नहीं खरीदा। ऐसे ही कुछ देश जो अमेरिका से एकदम से अलग हुए हैं, एकदम से अलग थलग हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन का जो बाजार व्यापार का फैला हुआ है वो किसी तरह निष्ठुनापूर्ण हो जाए, बंद हो जाए। और अमेरिका ने ये कोरोना वायरस के नाम का जो बाजार में सब कुछ छोड़ रखा है, लोगों को ये बताया कि कोरोना है। पूरे विश्व के हर देश ने अपने अपने शहरों में लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन अमेरिका ने अंतिम समय तक लॉकडाउन नहीं किया और लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल अंतिम समय में जा करके एक ऐसा लॉकडाउन किया है कि जहां पर बहुत लोग नहीं आ सकते। अरे चाय पत्ती डाल रामू, देखो 2 लोग बैठे हैं, चाय पत्ती डाल। ये बात में दम है मेरे मित्र, लेकिन इसी बातों में लगे हुए हैं। बाबूजी, मैं भी एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। हाँ, ऐसा है कि मैंने आज के अखबार में इस समय जो व्हाट्सएप पे चल रहा है उसके हिसाब से मैंने देखा कि जो जापान का एक बहुत बड़ा रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, वो लगभग 4 सालों तक चाइना में वहां के रिसर्च सेंटर में काम किया और काम करने के बाद आज उसने नोबेल पुरस्कार भी पाया है। उसका ये कहना है कि अगर ये षड्यंत्र है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि चाइना में मैं 4 साल रह चुका हूं। लेकिन एक शंका का विषय मेरा ये बना हुआ है कि मैंने जब अपने मित्रों को फोन किया रिसर्च सेंटर में जिनके साथ मैंने काम किया था, तो उन लोगों से मेरी बात हुई तो आज उनका फोन नहीं लग रहा है। तो मैं अनुमानतः ये कह सकता हूं कि जितने भी मेरे मित्र आज वुहान चाइना का एक जो छोटा सा राज्य है जहां रिसर्च सेंटर हुआ करता था, वो हमारे सारे मित्र मर चुके हैं। लेकिन उस साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरा नोबेल पुरस्कार सरकार वापस ले ले या मेरे मृत्यु के बाद वापस ले लेगी। तो ठीक है, चाय पत्ती चल, हो गया, चल चाय पहुंचा। हमें लग रहा है कि इसकी बात में कुछ न कुछ सच्चाई है।
खैर छोड़ो, अपना तो लॉकडाउन है। 3 मई को देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे जैसा हो। क्यों? सही है ना? चलो चाय पीते हैं।